आम तौर पर इंतखाबात के दौरान बैनर्स, पोस्टर्स और पम्फलेट छापने का कारोबार चमक जाता है, लेकिन मुल्क में रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई ने इलेक्शन के दिनों में भी इस कारोबार को मुतासिर किया है। तफसील बताएंगे मुल्तान से जियो न्यूज़ की नुमाइंदा कशमाला इमरान। जी, आम इंतखाबात में कुछ ही रोज़ बाकी हैं और इलेक्शन की गहमा गहमी इस वक्त अरूज पर है। और ऐसे वक्त में जब उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी जाती है तो प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार चमक उठता है। और मैं इस वक्त मुल्तान की प्रिंटिंग प्रेस की मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर उम्मीदवारों की जानिब से पार्टी के लिए बैनर्स, पैनाफ्लेक्स और पोस्टर्स छपवाए जा रहे हैं। आगे ये होता था कि आम आदमी भी हमारे पास फ्लेक्स छपाने के लिए आ जाता था, लेकिन अब जो महंगाई है वो इलेक्शनों पे बहुत ही असरअंदाज है, क्योंकि अब आगे आम आदमी के लिए मसला कोई नहीं होता था। वो 100-200 का, 400 का, 500 का फ्लैक्स छपवा लेता था। पहले तो मशीनें हमारी 4-5 दिन रात चलती थी, अब कुछ दिनों से ना काम है ना बहुत ही डिले हो रहा है, जिसकी निस्बत और आम कस्टमर्स भी हमारे उन पर भी असर पड़ा है। दुकानदारों का ये कहना है कि इस बार के इलेक्शन के हालात पहले जैसे नहीं है, काम जो है बहुत कम है। उसकी एक वजह महंगाई है और दूसरी वजह यह है कि पहले की तरह की इस बार उम्मीदवारों की कैंपेन नहीं है, काम है लेकिन बहुत कम है। पहले के इलेक्शंस की तरह का माहौल नहीं है, इलेक्शन कैंपेन्स वैसी नहीं चल रही हैं और महंगाई ने भी उनके कारोबार को बहुत मुतासिर किया है। जी, थरपारकर के शहरी और देही इलाकों में इंतखाबी गहमा गहमी अरूज पर है। इंतखाबी मुहिम के दौरान सहराई रास्तों पर चलने वाली गाड़ियों का कारोबार भी खूब चल रहा है। मजीद बता रहे हैं थरपारकर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल गनी वजीर। जी बिल्कुल, ज़िले थरपारकर के 2 कौमी और 4 सूबाई हलकों पर इंतखाबी गहमा गहमी तेज़ हो गई है। थर के इलाका सहराई होने के बायस डिजर्ट में चलने वाली जीप गाड़ियों के मालकान का कारोबार भी इन दिनों खूब चल पड़ा है। मुख्तलिफ उम्मीदवारान की जानिब से रेतीले रास्तों पर चलने वाली इन गाड़ियों की दिन रात के लिए 8 फरवरी तक मुकम्मल तौर पर बुकिंग कर ली गई है। ज़िले थर के देही इलाके शहरों से दूर होने के बायस उम्मीदवारान की जानिब से अलग अलग टीमें बनाकर दिन रात इंतखाबी मुहिम को जारी रखा हुआ है। पूरे मुल्क में जहां 8 फरवरी के आम इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच चुकी है, वहीं अक्सर महफिलों में आज़ाद उम्मीदवारों को मिलने वाले दिलचस्प इंतखाबी निशानात भी ज़ेरे बहस रहते हैं। लाहौर से शकीला परवीन की रिपोर्ट। कुर्सी, विकेट्स, ट्राईसाइकिल, दरवाज़ा, प्रेशर कुकर, प्याला, हवाई जहाज, तोता, एयर कंडीशनर और गदा गाड़ी, ये और इस तरह के कई दीगर दिलचस्प इंतखाबी निशानात मिले हैं इस बार आज़ाद उम्मीदवारों को। एयर कंडीशनर का निशान रखने वाले उम्मीदवार हमाद दीवान का कहना है कि वो इंतखाबी मुहिम में लोगों के रिस्पॉन्स से बहुत मुतमईन है। 8 फरवरी तक जो है वो हम जो है वो इस हल्के में एसी कर देंगे। तो ये चीज़ें जो है वो हमें शुरू दिनों में हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, मेरा कुछ 70% देहाती साइड आ जाती है। और मैं समझता हूँ जितना पोटेंशियल और जितना जज्बा जुनून देहाती लोगों में है वोट देने का, वो मैं शायद शहर में भी इतना महसूस ना कर सकूं। लाहौर में कौमी असम्बली के हल्के से उम्मीदवार सरदार लतीफ़ खोसा को मिला अंग्रेजी हर्फ के का इंतखाबी निशान। लतीफ़ खोसा से बात की गई तो उनका कहना था कि इस इंतखाबी निशान के साथ कैंपेन में कोई मसला नहीं हुआ, बल्कि लोग खुद से ही सोशल मीडिया पर उनकी कैंपेन कर रहे हैं। कैंपेन मेरी लोग खुद कर रहे हैं, खुद ही वो निशान ढूंढते हैं, मेरा सिंबल, खुद ही वो पोस्टर्स लगा रहे हैं, खुद ही वो जो है एक टीवी इस पे जो है व्हाट्सएप पे और ग्रुप्स बनाए हुए हैं और उस ग्रुप्स पर उन्होंने जो है सोशल मीडिया पर लगा के फैला दिया है। वोटर से दिलचस्प इंतखाबी निशानात के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने मिली जुली राय का इजहार किया। वोट जो है वो अपने पार्टी लीडर को देना होता है, ठीक है। अब पार्टी लीडर जिसको रिकमेंड करेगा वो जो भी है उसका निशान, तो लोग उसको प्रेफर करेंगे। ये निशानदेही पहले और थे, अभी ये नए आए हैं तो पहचानने में तो होगा। अभी कैंपेन ही हम चला रहे हैं, सारे दोस्तों ने ग्रुप बनाया हुआ है, तो हम अपने अपने कैंडिडेट जितने भी रिश्तेदार हैं सब तक आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि फलाने हल्के से हमारे लीडर का, हमारे कैंडिडेट का ये निशान है। उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम में इंतखाबी निशान की बड़ी अहमियत होती है। यही वजह है कि कई सियासी जमातों के रहनुमा और सपोर्टर्स इंतखाबी मुहिम में अपने इंतखाबी निशानात की तशहीर करते नजर आते हैं। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ शकीला परवीन, जियो न्यूज़, लाहौर। जैसे जैसे आम इंतखाबात के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी गहमा गहमी में भी तेज़ी आ रही है। हल्का NA 257 में आम इंतखाबात के हवाले से सियासी सरगर्मियों की क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इब्राहिम कम्बो।
जी बिल्कुल, आम इंतखाबात जो है वो NA 257 में भी उसका सिलसिला जो है वो उरूज पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको ये भी बताते चलूँ कि हल्का NA 257 में जो है वो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला भी जारी है। इसके अलावा जो शमूलियती प्रोग्राम्स है और जलसा और जुलूसों का भी सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ पे ये भी बताते चलूँ कि कौमी असम्बली जो है NA 257 की उसमें 3 सूबाई असम्बलियों की तादाद है, जिसमें PB 21 हब की, PB 22 जो है वो लसबेला और PB 23 जो है वो आवारान की सूबाई असम्बली की तादाद जो है वो NA 257 में पर मुश्तमिल है। यहाँ पे जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ हैं उनकी जानिब से काफ़ी गहमा गहमी जो है वो उरूज पे दिखाई दे रही है।